दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एपिस्टेटिस। ठीक है, जो कि जेनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो नीट्स में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं नीट में। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2022 के लिए। आप ये पढ़ के सिर्फ एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना और कुछ नहीं करना है आपको। इस टॉपिक से मैं यहीं याद करवा दूंगा। ठीक है पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, जो भी मेरे दोस्त डाउट नेट पे सब्सक्राइब करते हैं वो प्लीज़ यूट्यूब पर आकर भी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है डी ब्रिजेश एजुकेशनल। ठीक है, तो आप देखिए शुरू करते हैं। एपी का मतलब होता है अपॉन। अपॉन का हिंदी में मतलब होता है ऊपर। ठीक है, ऊपर। स्टैंडिंग का मतलब रहना। ठीक है, स्टेटिस। ठीक है, जैसे कोई ये मान लीजिए बी जीन था, ऐसे समझाने के लिए मैंने लिखा ये बी जीन था। अब बी, इस बी पर एपिस्टेटिस हो गया तो इसके ऊपर, तो यानी इसके प्रभाव को उसने समाप्त कर दिया अफेक्ट को। ठीक है, तो मैं ये दो प्रकार के जीन होते हैं, एक रिसेसिव एपिस्टेटिस और दूसरा डोमिनेंट एपिस्टेटिस। तो सबसे पहले डोमिनेंट एपिस्टेटिस को देखते हैं। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेटिस। ठीक है, ए मान लिए ये एपिस्टेटिस जीन, यहाँ पे कुछ गलत लिखा शायद, यहाँ पे सिंगल ए है। ठीक है, सिंगल ए हो या कैपिटल ए। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में दूसरे जीन के प्रभाव को, ठीक है, ख़त्म करेगा। सॉरी, इन दोनों कंडीशन में दूसरे जीन, इन कंडीशन में दूसरे जीन को ख़त्म करेगा, समाप्त करेगा। ठीक है, अब जैसे पहले कोई भी है, जैसे जैसे 9:3:1 का रेशियो था। ये था अपना बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो अपना बी कौन सा कलर शो कर रहा था? कैपिटल बी येलो। ठीक है, स्मॉल बी ग्रीन, कैपिटल बी येलो, स्मॉल बी ग्रीन। ठीक है, तो ये सिर्फ किसको, डोमिनेंट वाले को ही रिसेसिव में चेंज करेगा। जो अपना रिसेसिव था उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर डोमिनेंट क्या है, बी है, तो बी के कलर को चेंज करेगा, क्या वाइट बना देगा। अरे सॉरी, मैंने क्या बोल दिया। ये दोनों के मतलब दोनों के प्रभाव को चेंज करेगा, डोमिनेंट और रिसेसिव को। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेटिस में, वो मैंने रिसेसिव का बोल दिया धोखे से, सॉरी। ये जो डोमिनेंट एपिस्टेटिस है वो दोनों के इफेक्ट को ख़त्म करेगा। ठीक है, जैसे कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों के इफेक्ट को कम करेगा। जैसे वाइट, दोनों को वाइट कर देगा। ठीक है, कैपिटल ए, लेकिन स्मॉल ए कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये बोलना था मेरे को। तो देखते हैं। तो जैसे इनको क्या वाइट में चेंज कर दिया, तो अब वाइट का मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, जेनेटिक रेशियो 12:1 येलो और कैपिटल वो सॉरी एक ग्रीन है। ठीक है, इसका एग्जांपल है समर स्क्वायर। ठीक है, कोकर बेटा पेपो। अब देखते हैं अपना रिसेसिव एपिस्टेटिस। ये यदि कैपिटल ए है तो ही चेंज करेगा, क्योंकि रिसेसिव है ना, तो दोनों दोनों इकट्ठे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दोनों स्मॉल ए दो की कंडीशन में तो ही इसके प्रभाव को समाप्त करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखो, ये क्या था, ये बी ब्लैक है, स्मॉल बी ब्राउन है, ब्लैक है, ब्राउन है, तो ये क्या करेगा, रिसेसिव में चेंज करेगा। ठीक है, जैसे ये है स्मॉल ए बी को ब्लैक है तो इसे वाइट में चेंज करेगा, स्मॉल ए
स्मॉल बी को ब्राउन है तो इसे वाइट में चेंज करेगा। ठीक है, तो इसका जेनेटिक रेशियो कब हो जाएगा 9:3:4। ठीक है, वाइट वाइट के 4 होगा ना। इसका एग्जाम्पल है कोट कलर इन लेबोरेटर। ठीक है, अब देख देख लेते हैं इनहिबिटरी जीन इफेक्ट। इनहिबिटरी जीन इफेक्ट, ये देखने से पहले इसका थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, पर जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा रहेगा एपिस्टेटिस जीन डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही जीन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। ठीक है, रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों के जीन को समाप्त कर सकता है एपिस्टेटिस जीन। लेकिन इनहिबिटरी जीन है, इनहिबिटरी जीन केवल डोमिनेंट जीन को रिसेसिव जीन में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो अब जैसे अब यहाँ पे देख लेते, जैसे इनहिबिटरी जीन है तो ये क्या करेगा, डोमिनेंट को रिसेसिव में चेंज करेगा। ठीक है, ठीक है, डोमिनेंट को रिसेसिव में चेंज करेगा। जैसे ये यहाँ पे ये मान लीजिए इनहिबिटरी जीन, यहाँ पे मैंने लिख रखा बी से कैपिटल बी से ब्लैक आता है और स्मॉल बी से ब्राउन आता है। तो ये जो है तो यानी स्मॉल बी क्या है यहाँ पे रिसेसिव है, तो डोमिनेंट को रिसेसिव में चेंज करेगा, यानी ब्लैक को ब्राउन में चेंज करेगा। तो यहाँ पे इसने चेंज कर दिया ब्राउन में। तो ये फिर इसका रेशियो देख लेते कितना ब्राउन कितना हो जाएगा अपना 9 ये हो गए, और 9 ये 9 हो गए, ये 3 हो गए और ये 1 हो गया, तो कितना हो गया 13 13:3। ठीक है, ये अपन ने ये तो देख लिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन और देख लेते थोड़ा सा। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट, ठीक है, हिंदी में बोलते पूरक जीन इफेक्ट। ये सबस्ट्रेट ए है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट बी में चेंज होता है तो एंजाइम सी, ठीक है, एंजाइम सी की ज़रूरत पड़ती है। और ठीक है, तो बी से ये एंथोसायनिन या कलर में चेंज होता है। ठीक है, तो जीन पी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एंथोसायनिन में, ठीक है, ये कलर इसका एग्जाम्पल है फ्लोवर कलर इन लैथीरस ओडोरेटस मीठी मटर। ठीक है, तो ये अपना ख़त्म हो गया। थैंक यू। अब अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को